अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय देसी न्यू व्लॉग। बड़ा देसी सा स्टाइल है, सिंपल से स्टाइल में मैंने नीचे चादर बिछा के अपना सेहरी का टाइम स्टार्ट हो गया, सेहरी बनाती हूँ। तो अच्छा, मेरा बड़ा सिंपल सा किचन है, किचन में कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो बर्तन वगैरह मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं, चेयर के ऊपर स्टैंड रखा हुआ है। और अगर मैंने कुकिंग वगैरह करनी हो ना तो फिर मैं इस तरह नीचे चादर बिछा के कुकिंग कर लेती हूँ। वैसे ज़मीन ठंडी होती है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक कैबिनेट बनाऊँगी, लेकिन अभी गुंजाइश नहीं बन पा रही। इससे पहले ना मेरा इस तरह का टेबल था, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी। अब वो टूट गया है तो उसके बाद फिर मैं इस तरह ही मैनेज कर लेती हूँ। खैर इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सर पे छत है। एक टाइम था हमारे सर पे छत भी नहीं थी, हम उसके लिए भी बड़ा परेशान थे। इतने में मैंने सारी रेडी कर ली थी और अपने लिए मैंने चूरी बनाई और हस्बैंड के लिए जूस बनाया, साथ में अंडा। तो आज हस्बैंड का दिल नहीं था चूरी खाने का, लेकिन मेरा दिल बड़ा कर रहा था चूरी खाने का। और आजकल ना वैसे मौसम सर्दी वाला होता है ना, तो मुझे सर्दियों में चूरी, देसी घी की चूरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मक्खन हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मक्खन तो अवेलेबल नहीं है, ताज़ा मक्खन। और फिर मैंने ना अपने लिए देसी घी मंगवाया हुआ था, ये जो मतलब हर शॉप पे होता है ऑलपर्स का। ये मेरे हस्बैंड को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चले मैं ही खाती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं सबक वगैरह पढ़ा। सबक पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, फिर बेटी को स्कूल भेजा। और स्कूल भेजने के बाद ना हस्बैंड आके सो गए थे, और मैंने कहा अब काम और तो कोई कर नहीं सकती, ऐसा करते मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दी। अपने लिए मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, नया सूट है मेरा, एक दो बार ही पहना था, तो ऐसा करती हूँ आज जुम्मे की नमाज़ के लिए मैं ये पहनूँगी। मुझे नए कपड़े पहनना ना बड़ा अच्छा लगता है ड्यूरिंग रमज़ान। हर दिन बंदा बिल्कुल प्योर नए भी नहीं पहन सकता। जो बंदे को अच्छे लगते हैं नए वाले, वो बंदा निकाल के पहन लेता है। वैसे हम लोगों ने कहाँ आना जाना होता है, महीनों बाद हम लोगों ने कहीं जाना होता है, बल्कि साल में एक बार चक्कर लगता है कहीं। खैर मैंने फिर चीज़ें वगैरह समेटी। 11:30 हो गए थे, हस्बैंड लेने के लिए चले गए थे बेटी को। और मैंने फिर बेटे को नहलाया। आज थोड़ा मौसम चेंज था, गर्मी वाला था, तो मैंने उसे नहलाया। नहला के रेडी करके मैंने कहा आप इसे साथ ले जाए, मैं ऐसा करती हूँ पीछे से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो लगे हाथों मुझे जहाँ कहीं भी ना मुझे डस्टिंग वगैरह नज़र आती है, या मतलब लगता है ये एरिया गंदा है, तो मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों का कमरा मैंने आज माशाल्लाह बड़ा अच्छे से क्लीन किया। बेडशीट भी मैंने चेंज की। फ्राइडे को मेरा दिल करता है ना कि मैं बेडशीट चेंज किया करूँ। वैसे जैसे मुझे मैं टाइम मिले ना, जैसे मुझे लगता है कि इस कमरे की बेडशीट चेंज करनी, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। कमरा मैंने साफ़ किया, एयर फ्रेशनर लगाया, और साथ में सूरत बकरा ऊंची आवाज़ में लगा के इस कमरे से मैं निकल गई, क्योंकि मैंने कहा इस कमरा सारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। तो आप ऐसा करती हूँ, थोड़े से कपड़े हैं जो कि बहुत मतलब सर्दियों वाले हैं, स्वेटर्स वगैरह जैकेट्स, तो वो मैंने रखनी थी। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास है वो रख लेती हूँ। बाहर देखिए मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब अब गर्मी की तरफ जा रहा है, तो दूसरा माह ही है। अभी कह रहे थे कि विंटर का दौरानिया इस बार थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मैं काम कर रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास फ़ील हो रही थी, लेकिन अभी तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोज़ा अच्छा गुजर जाता है। घर में होती हूँ और मैंने कहाँ जाना होता है। बेटी को और अपने कपड़े मैंने रेडी कर लिए थे, हस्बैंड को भी कपड़े दे दिए थे, और बेटे को भी ना मैंने रेडी करके भेज दिया था। मैंने कहा जुम्मे का टाइम है, तो थोड़ी देर बाद फिर अजानें हो जाएंगी, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। इतने में फिर मैं इस रूम में आ गई थी। ये बेडशीट ना मैं देख देख के थक गई थी, मैंने कहा अब इस रूम को भी थोड़ा सा चेंज करती हूँ। और इसकी भी बेडशीट मैंने उतारी। इस रूम में बहुत काम आते हैं, लेकिन बस मैं एक बेडशीट देख देख के ना तंग आ जाती हूँ, थोड़ा सा फेड अप हो जाती हूँ। कहती हूँ कि बस थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। हम ना हाउसवाइफ घर में ही होती हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि अपने आप को किसी न किसी तरीके से बिज़ी रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम रमज़ान में एक दफ़ा बेडशीट चेंज करते हैं, फिर एंड ऑफ द रमज़ान ईद के पास पास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मुझे जब भी लगता है जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है सफाई की, मैं उस टाइम सफाई करना शुरू कर देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि रमज़ान में नहीं करना चाहिए, बस मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ कि 1 घंटे का टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर मैंने सारा काम करना है। अच्छा, आप सारी काम वगैरह से फ़ारिग हुई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, सलातुल तस्बीह पढ़ी। वैसे मैं सलातुल तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह डेली पढ़ती हूँ। ये बहुत सारे मुश्किलात का हल है। मैंने टाइम सेट किया होता है सलातो तस्बीह का, और साथ में दुरूद शरीफ का, दुरूद इब्राहिमी का। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा मुआज़े देखे हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं सोच रही थी कि कुकिंग की तरफ आती है, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे हैं। एक दिन होता है मेरे पास कि वो मतलब कुकिंग घर सॉरी इफ्तारी घर पे करते हैं।
तो ये मैंने थोड़ा-सा कमरे में चेंज किया था। ये प्लांटर मैं ड्राइंग रूम में लेके गई थी, लेकिन मुझे ये ना कॉर्नर बड़ा मिस-मिस सा लग रहा था, खाली-खाली सा। तो मैं फिर प्लांटर इधर ले आई थी। साथ में ये मेरी बेटी की लिटिल अचीवमेंट है कि आपको पता है कुछ दिन पहले उसके स्कूल में एक फंक्शन था, स्पोर्ट्स डे था, तो उसने एक कंपटीशन विन किया था, तो टीचर ने दिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी इस दिन से नवाज़ा है कि अल्लाह पाक ने मेरे मेरे पे इतना करम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आगे भी करने वाले हैं। कमरा चेक करें, ये बेडशीट ना मेरी शादी की है और ये बेडशीट मेरी बहन ने कढ़ाई की थी। ये मशीन की कढ़ाई है। मेरी ऑलमोस्ट सारी मैं शादी की बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। बहुत कम ऐसी बेडशीटें हैं जो कि मैं मतलब बाद में ली थी। एक आधी ली होगी, ज़्यादातर तो मैंने नहीं ली, शादी वाली यूज़ कर रही हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड के पास पतंग उड़ाने के लिए, बच्चों को लेके गए थे। खैर मेरे हस्बैंड को उन चीज़ों का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, साथ में सबसे पहले फ्रूट चाट बनाती हूँ और साथ में मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। आज मैं पकोड़े बनाऊंगी। स्पेशल रेसिपी है इस पकोड़ों की। आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। तो एक अमरूद थोड़ा सा रह गया था, बड़े वाला पार्ट उसका, तो मैंने उसे साइड पे कर लिया। तो मैं हमेशा ना आलू इसी तरह बॉयल करती हूँ कट करके। ऐसे ना गैस भी कम खर्च होती है और जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। और आज मेरे हस्बैंड का दिल था कि कीमा गोश्त हो, कीमा आलू हो, सॉरी कीमा गोश्त कह रही हूँ। वो सुबह सुबह मुझे रोज़ा लगा हुआ है, इट्स ओके। तो चिकन का वो कीमा बनवा के लाए थे। बड़ा मोटा-मोटा सा था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। आलू बॉयल हो चुके थे, मैंने कीमा भी वॉश करके रख लिया था। चाट बन चुकी थी, साथ में मैंने शक्कर का शरबत बनाया और साथ उसमें इसबगोल डाला था। बड़े मज़े का बनता है, ठंडा-ठंडा सा होता है। तो मैंने कहा अब ऐसा करती हूँ कि असर की नमाज़ पढ़ने से पहले ऐसा करती हूँ कि हांडी हाफ़ कुक कर लेती हूँ। तो रोस्ट करने के लिए फिर ऐसा करती हूँ कि हाफ़ आके कर लूँगी। इसका टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था और बड़ा अच्छा और क्विकली सा खाना आज बन गया था। थोड़ा सा मैंने बनाया था, मैंने कहा 2 ही बंदे हैं तो फिर डेली का डेली बनाया करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ ना कि वैसे भी मैं रमज़ान ना भी हो तो मैं डेली का डेली खाना बनाती हूँ। कभी-कभार थोड़ा ज़्यादा बन जाए तो यूज़ कर लेती हूँ नेक्स्ट डे, लेकिन कोशिश यही होती है। इस दफ़ा मैंने सोचा भी है कि रमज़ान में डेली का डेली बनाया करूँगी, थोड़ा सा बनाया करूँगी, डेली बनाया करूँगी। तो मसाला मैंने अच्छे से बुनाई की और बुनाई करने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कीमा। बाकी का कीमा मैंने फ्रिज में रख दिया था, काफ़ी ज़्यादा था। साथ में मैंने पकोड़ों का पेस्ट भी बना लिया था। बच्चों के लिए मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे, जो आलू की कोटिंग के पकोड़े होते हैं। मेरे बच्चों को वो बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली बेटी को। उसके लिए मैंने वो पकोड़े का बैटर बना के रख दिया था। और मैं ना ऐसे नहीं करती कि सारे मसाले ख़त्म होंगे तब मैं, जैसे ही मुझे चीज़ ख़त्म नज़र आती ना, मैं फटाफट उसमें ना रीफ़िल कर लेती हूँ। नमक ख़त्म हो चुका था, इसका जो पार्ट था इसको मैंने बाउल को ना वॉश करके ड्राई किया और ड्राई करने के बाद फिर मैंने नमक डाल दिया था इसी में। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है नमकदानी, क्योंकि इसमें सारे मसाले आ जाते हैं। और ये ना मुझे 350 की आई थिंक मिली है। ये मैंने अभी जब रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए गई थी तो मुझे नज़र आई, मैंने ले ली। मेरे पास इस तरह के कंटेनर नहीं थे, तो मैंने कहा कि इसी तरह ले लेती हूँ। पहले जो ले रही थी वो 3500 की ले रही थी, मतलब बड़े वाली। फिर मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने उसको स्किप करके इसको ले लिया। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हैंडी सी है। सारे मसाले वगैरह भी आ जाते हैं और वॉश करना भी इसको ईजी होता है। तो वो सारे मसाले जो मेरी ज़रूरत के हैं वो मैंने इसको डाल दिए। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है कि नमक ना फिर पानी सा मतलब उसमें आ जाता है, पानी पानी हो जाता है। ये मैंने बेटी का टॉयज़ में से स्पून लिया और ये भी स्पोश करके मैंने इसके अंदर रख लिया, जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ आता है। सालन मेरा रेडी हो चुका था और इसके बाद सिर्फ पकोड़े बनाने की बारी थी। और पकोड़े मैं बनाती हूँ। अच्छा, पकोड़ों का बैटर मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ, मैंने पकोड़े किस तरह बनाए। साथ साथ सफाई भी कर रही थी, बर्तन भी मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। ये उसके बाद इफ्तारी के बाद मेरे पास बड़े कम बर्तन होते हैं वॉश करने वाले। साथ में मैं चाय रखती हूँ, 2-3 प्लेटें होती हैं जो कि मैं फटाफट वॉश कर लेती हूँ। सफाई भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ किचन की, लेकिन इफ्तारी के बाद ना मैं एक दफ़ा किचन लाजमी वॉश करती हूँ, फिर वो चिपचिपाहट सी नहीं होती। ये देखिए मेरा सिंक साफ़ सुथरा है। ये मैंने अभी जो बर्तन थे ना मैं साथ साथ धो के तो रख रही थी रैक में, कि बाद में मेरे पे ऊपर बर्डन ना बने। बंदा थका होता है और बंदे कहता है इफ्तारी के बाद तो बस बेड हो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे नमाज तक। बेटी के लिए मैंने स्पेशल पकोड़े इसकी फरमाइश पे बनाए, उसे बड़े अच्छे लगते हैं। पूरा दिन नहीं खाते, हमारे साथ तो उन्हें कब रोज़ा ही होता है।
तो उसके लिए मैंने बनाया। साथ में मैं ये अपने लिए मसाले वाले पकोड़े बनाए। इसमें ना आलू जो है मैंने बॉईल करके डाले थे, बाकी ज़्यादा से प्याज डाले थे, और कोरिएंडर सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा डाला है, सूखा भी और सब्ज़ भी। साथ में दर्रा मिर्च डाली है। नमक मैंने कम डाला था, अपने जायके के हिसाब से आप भी डाल सकते हैं जैसा आप यूज़ करते हैं। हमारे घर में नमक बहुत कम यूज़ होता है, तो मैंने इस तरह डाला। तो थोड़े से पकौड़े मैंने बना लिए थे और बाकी का जो बैटर था बच गया, तो मैंने कहा इसको नेक्स्ट डे के लिए रख लेती हूँ। ज़्यादा पकौड़े हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो ऐसे करती हूँ। ये ज़्यादा बन गया था बैटर मुझसे, तो इसको मैंने रख दिया। साथ साथ ही मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। ऐसे काम बड़ा आसान हो जाता है। इस तरीके से कभी आप पकोड़े बनाइएगा, बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं होता। जितने मर्ज़ी आप पकोड़े खाएँ, कोई भी हैवी फ़ील होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना ऑयल कम जाता है। इसमें बेसन भी बड़ा कम जाता है और ऑयल भी बहुत कम जाता है। तो ऐसे ना बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी सिस्टर ने एक दफ़ा बनाए थे, तो मैं बस उसके बाद दीवानी हो गई पकोड़ों की, ऐसे ही बनाती हूँ। ये हमारी आज सिंपल सी इफ्तारी बिरयानी पहले दिन की थी। खजूरें रखी और साथ में ये अपने लिए पकोड़े जो मैं बता रही थी, ये बड़े गोल गोल से पकोड़े बनते हैं। और दूसरे पकोड़े थोड़े से मैंने बेटी के लिए बनाए। साथ में जो सुबह हस्बैंड ने जूस नहीं पिया, तो कहते मेरा जूस रख, तो मैं शाम को पी लूँगा। खैर पिया तो उन्होंने नहीं है, और फिर वेस्ट ही हो गया था। खैर ये मैंने जो सालन बनाया है वो है। तो हस्बैंड साथ में अभी रोज़ा खुला नहीं था, तो बेटी को तो खाना खिला रहे थे। उससे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जब दिन को खाना नहीं खाते तो वो लोग भी नहीं खाते। हमारे साथ उनका भी रोज़ा ही होता है, तो फिर शाम को हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शक्कर का शरबत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं हस्बैंड को कह रही थी आप पिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं खा पीता, मैं पहले रोटी खाऊंगा। उन्हें रोटी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे पकोड़ों की होती है और उन्हें रोटी की होती है। ये थोड़े से पकोड़े बच सकते थे। मैंने और हस्बैंड ने मिल के किचन साफ़ किया। मैं बर्तन वॉश कर रही थी और वो रेक में रख रहे थे, उन्हें पकड़ा रहे थे। मैंने कहा मैं बहुत थक चुकी। ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।